हाय गाइस, मैं हूं रुमान। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्टेटस पे मैंने हमेशा से अलग अलग स्टेटस देखे हैं जो उनके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे स्टेटस ऐसे होते हैं जैसे पढ़ने देखते ही समझ में आता है कि ये सारे निगेटिव है, इसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। कई सारे स्टेटस ऐसे होते हैं जिससे ऐसे समझ में आता है कि इसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। कई सारे स्टेटस ऐसे भी होते हैं कि वो अपने अंदर के एग्रीनेस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। गाइज, मोबाइल स्टेटस या फिर जो भी हो, आप जो लगाते हो अपने मोबाइल पर स्टेटस, वॉलपेपर, डीपी, जो भी आप लगाते हो वो आपके इमोशन का एक आईना होता है। अगर आप बार बार ऐसे स्टेटस लगा कर सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि आपकी इमोशन डाउन है या फिर आपके घर में कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ और आपके लाइफ में चल रहा है या फिर आपकी सक्सेस नहीं है, आप सक्सेसफुल हैं, ये जो भी आप दिखा रहे हो, इसका इम्पैक्ट सामने वाले पर नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट खुद आप पर पड़ेगा। बुक्स में पढ़ा था कि एक लड़की को अपने बारे में बुरा बोलना लोगों को बहुत पसंद था। एक लड़की ऐसी थी जिसे अपने खुद के बारे में लोगों से बुरा बोलना बहुत पसंद था। तो वो हर किसी को अपनी बुराई बताती थी या फिर अपने सिचुएशन के बारे में बोलती थी, जो भी बोलती थी हमेशा से बुरा बोलती थी। और जब सामने वाला सुनता था ना, वो कंटिन्यूटी कर उस सामने वाला जो सुनता था उसकी बातों को, तो वो आगे फॉरवर्ड करता था। ऐसे होते होते उसकी लाइफ में सच में इतना बुरा, उस लड़की की लाइफ में इतना बुरा होने लगा कि वो उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो एक दिन वो जो डिस्पेंसर के पास आती है और अपनी स्टोरी सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे उसके लाइफ में सब कुछ चल रहा है। तो उनके जो उस लड़की को जो भी प्रोसेस देते हैं वो कंटिन्यूटी करती रहती है, लेकिन उसकी लाइफ में फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो खुद जो डिस्पेंसर से मिलती है और बात करती है, तो वो पूछते हैं, अगर हम खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं तो जब सामने वाला हमसे बात करता है तो हमें समझ में आता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे जो डिस्पेंसर के साथ बात करते वक्त तो उसे जो डिस्पेंसर को ये बात समझ में आती है कि इस लड़की ने अपने बारे में इतना बुरी बातें फैलाई है इन लोगों में कि उसकी फ्रिक्वेंसी इसके तक आ रही है, वो एनर्जी इसके तक आ रही है और इस वजह से इसकी लाइफ में चेंज नहीं हो रहा। भी यहाँ जब उन्हें ये बात समझ में आई तो उन्होंने सेम प्रोसेस उसे बताया कि तुमने आज दिन तक जो भी खुद के बारे में बुरा बोला है दूसरों को, तो वैसे ही आज के बाद आपको हर एक इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छा बोलना है। भले तुम्हारे लाइफ में अच्छा हो या ना हो, तुम्हें सिर्फ बोलना अच्छा है। और वो लड़की अपने घर आती है, आते ही वो अपने मेड से अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करती रहती है। हालांकि वो मेड से रोज बुराई करती रहती है अपने बारे में। उसकी कभी हो गई थी कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कभी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हर एक चीज़ वो अपने मेड को बुरा बोलती रहती थी। और उस दिन अचानक अपने मेड से सब अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। तो उसकी मेड भी सुनती है और बहुत खुश होती है और वो बाहर जाती है और अपने फ्रेंड से बोलती है। और इस तरह से वो एक दूसरे से होते हर उस लड़की के बारे में हर कोई अच्छा बोलने लगता है। वो हर कोई और चार अच्छा लगा कर बोलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आने लगती है, उस हर एक इंसान की एनर्जी उससे मिलने लगती है और उसके प्रोसेस जो थे वो ईजिली कंप्लीट होने लगते हैं और उसकी लाइफ में ना खुशियाँ आने लगती हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, अगर मुझे मुझे आपके बारे में बुरा बोल रहे हो, मैं जाकर किसी और को आपके बारे में बोल रही हूँ, तो उसकी एनर्जी, मेरी एनर्जी आपको मिलेगी, जो कि लो एनर्जी होगी, जिसके बारे में जैसे हम कह सकते हैं कि किसी बिचारी वाली एनर्जी, जैसे कि इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं। और जब हम ऐसी एनर्जी को हम दूसरों की तरफ से आपको ट्रांसमिट किया जाता है, किसी और से एनर्जी आपकी तरफ आती है, तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है। बिकॉज आपकी एनर्जी, आपने खुद के बारे में ही बुरा बोला और जब दूसरा भी आपके बारे में बुरा बोलेगा तो आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो सब में पहली बात याद रखिएगा कि आप जब भी स्टेटस लगाते हो ना, भले आपकी सिचुएशन कितनी ही भी वर्स्ट हो, कितना भी आपकी फैमिली मैटर्स हो, कितने भी इश्यूज हो, आप स्टेटस में हमेशा हैप्पी वाले स्टेटस लगाना। डीपी लगा रहे हो, कहीं इमेज लगाना है, कुछ भी है, तो आपकी खुद की इमेज लगाओ या फिर आप ऐसी इमेज लगाओ कि वो हैप्पी वाली फेस वाली हो या फिर नेचर्स की हो, या जहाँ पर इंसान को सामने वाले इंसान को देखने पर ये ना फील हो कि आपके अंदर कुछ निगेटिविटी है, या फिर ऐसे ना फील हो कि आप कोई प्रॉब्लम में हो। आपकी स्टेटस या फिर आपका डीपी देखने के बाद लोगों को ये लगे कि कितना हैप्पी है और कितना सक्सेसफुल है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परफेक्टली यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से ही आपको करना पड़ेगा, वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ है, वो तो हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। आप ही खुद उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करके, ब्लॉकेज क्रिएट करके अपनी
मैनिफेस्टेशन को आप डिले करते हो या फिर ख़त्म कर देते हो, या फिर आप रिवर्स में कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हो। ये सब कुछ आप ही पर डिपेंड है। अब मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको क्लियरली बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और उससे हम हमारे ड्रीम लाइफ को किस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को अपने बारे में अपना रोना सुना रहे हो लोगों को, तो किस तरह से आप अच्छे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे निगेटिव है, अगर प्रॉब्लम्स हैं और इसके बारे में आप किसी से राय लेना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, तो ऐसे इंसान को बताइए जो उसके कैपेबल हो, जो आपको उसका डिसीजन दे सके या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो पूरी तरह से कैपेबल हो। आप किसी अरे गरे को मत बताना, क्योंकि वो अपने दिमाग से ही आपकी प्रॉब्लम देखेंगे और उससे रिवर्स में आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान के साथ बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बेहतर है कि उसे स्टेटस पर लगाने से। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।